रामू की बकरी। रामू के पास एक बकरी थी जिसका दूध बाजार में बेचकर रामू जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता था। बकरी जब बूढ़ी हो गई, वो कम दूध देने लगी। दूध से मिले पैसों से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। रामू ने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की। उसने कहा, ये बकरी तो अब दूध देने की लायक नहीं रही। कुछ दिनों के बाद तो दूध देना पूरी तरह से बंद कर देगी। अब घर का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है जहां मैं खेती बाड़ी कर सकूं। 2-4 नारियल के पेड़ हैं बस। उन पेड़ों से नारियल तोड़ना मुश्किल है। क्या करूं मैं? उसकी पत्नी ने कहा, मेरे हिसाब से ये बकरी का खर्च भी अब हमसे उठाना मुश्किल हो जाएगा। तुम एक काम करो, इसके मांस अगर तुम बाजार में बेच दो, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से तुम एक और बकरी खरीद लेना। रामू को ये बात सही लगी। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। कल सुबह मैं उसे कंसाई के पास लेकर जाऊंगा। जब रामू और उसकी पत्नी बात कर रहे थे, बकरी ने सब सुन लिया था। उसने सोचा, मैंने इतने दिनों तक इस परिवार की सेवा की, मेरे सारे बच्चे ले लिए, मेरे दूध बाजार में बेचकर अपनी परिवार का गुजारा किया। अब बूढ़ी हो गई तो मुझे मारना चाहते हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे बांध कर रखा है, मैं कहीं भाग भी नहीं सकती। अगले दिन सुबह रामू उठा, बकरी को लेने गया। जैसे ही बकरी के पट्टे को खंबे से खोला, बकरी भागने लगी। रामू बकरी के पीछे पीछे भागा। रामू ने बकरी को हरे घास खाने के लिए भी बुलाया, मगर बकरी ने एक न सुनी। वो और जोर से भागने लगी। रामू भी उसके पीछे पीछे भागा। जब और कुछ न सुझा, बकरी एक नारियल की पेड़ पर चढ़ गई। रामू ने बकरी को नीचे लाने की बहुत कोशिश की, मगर बकरी बहुत ज्यादा डर गई थी। रामू परेशान होकर पेड़ को पत्थर मारा ताकि बकरी नीचे आ जाए, लेकिन बकरी नीचे आने के बजाय और ऊपर चढ़ने लगी। उसने अनजाने में अपना पैर एक नारियल पर रख दिया। नारियल पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया। इससे रामू के दिमाग में एक विचार आया। वो बकरी को और डराने लगा। बकरी पेड़ पर लगे नारियल के ऊपर कूदने लगा। पेड़ से बहुत सारे नारियल नीचे गिरने लगे। रामू खुश था। उसने सारे नारियल को इकट्ठा किया और बाजार में बेचने चला गया। उस दिन रामू ने बहुत पैसे कमाए। अब और बकरी को मारने की जरूरत नहीं थी। अब जब रामू को पैसे की जरूरत होती थी, वो बकरी को पेड़ पर चढ़ा देता था और बकरी नारियल तोड़ने में रामू की मदद करती थी। रामू का परिवार अब खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे और बकरी भी खुश थी।